आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोओकुलोग्राम एंड वीपी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक? इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक ऐसा होता है कि विजुअल इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक्स आर पेनलेस नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट मेजर्स द फंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। मेरा हाथ है और हाथ रहना और हाथ का फंक्शन प्रॉपर होना, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है उसके साथ जो रेटिना है उसका फंक्शन कैसा है, उसको टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम देख सकते हैं कि जो विजुअल ट्रांसडक्शन होता है, विजुअल ट्रांसडक्शन क्या होता है? विजुअल ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय द outer segment of the photoreceptor layer of the retina is converted into electrical signal। हमें हमेशा समझ में आना चाहिए कि when light rays are going to focus on the retina, light rays retina पे फोकस होता है, हमें इतना पता होता है। बट ये जो लाइट रेज रेटिना पे फोकस हुआ, हमको तो ब्रेन से लाइट नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है। तो ये इमेज कन्वर्सन कहां से हुआ? इमेज जो कन्वर्सन हुआ वो कहां से हुआ? इधर थ्रू द प्रोसेस ऑफ विजुअल ट्रांसडक्शन। कहां पे हो रहा है? फोटो रिसेप्टर जो लेयर है वहां से हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो हम लोग अभी सारा जो टेस्ट है उसका एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं कि टेस्ट का स्टिमुलस क्या रहेगा और टेस्ट का जो आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे कि फोकल ईआरजी होता है, फोकल ईआरजी में क्या होगा? स्टिमुलस होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट स्टिमुलस होगा। और एक्टिव जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा वो कॉर्निया पे प्रेजेंट होगा, उसके साथ रेफरेंस कहां पे होगा? टेम्पोरल प्रेजेंट होगा। इसमें एडेप्टेशन के लिए लाइट फेज एंड डार्क फेज दोनों एडेप्टेशन चाहिए, इसकी लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन दोनों चाहिए। पर पैटर्न ईआरजी के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न शो करेगा, उसके बाद वो पैटर्न दूसरा टाइप का रिवर्सेबल पैटर्न हम लोग शो करेगा, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड तुम्हारा रहेगा कॉर्निया पे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहेगा टेम्पोरल पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट एडेप्टेड फेज होगा पैटर्न ईआरजी में, डार्क एडेप्टेड फेज नहीं होगा। मल्टीफोकल ईआरजी में क्या होगा? ये जो पैटर्न होगा, पहले क्या हो रहा था? रिवर्स पैटर्न हो रहा था। इस स्टिमुलस जो शो किया जाएगा ये होगा स्यूडो रैंडमाइज्ड मैनर पे पैटर्न शो किया जाएगा। इसमें भी सेम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट रहेगा एज कंपेयर्ड विद पैटर्न ईआरजी। इसमें भी लाइट एडेप्टेड फेज होगा, डार्क एडेप्टेड फेज नहीं होगा। ईओजी क्या होता है? इलेक्ट्रोओकुलोग्राम। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा नेजल साइड, एक रहेगा रेफरेंस टेम्पोरल साइड पे रहेगा। इसमें क्या होगा? दोनों साइड से लाइट स्टिमुलस दिखते जाएगा, सीधा प्रेजेंट दिखा जाएगा। उसमें राइट में एक बार, लेफ्ट में एक बार स्टिमुलस आएगा। उसमें क्या होगा? सैकेडिक आई मूवमेंट करेगा पेशेंट, ठीक है। इसमें भी लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन फेज चाहिए होता है। अभी आते हैं हम लोग वीपी। वीपी में क्या होगा? तो इसमें भी तुम्हारा पैटर्न रिवर्स इन लुमिनेंस कॉन्ट्रास्ट में वेरी करेगा। उसके साथ साथ क्या होगा? तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होगा, एक होगा तुम्हारा फ्रंटल लोब पे मैक्सिमम टाइम पे और एक होगा तुम्हारा ऑक्सीपिटल लोब पे। इसमें लाइट एडेप्टेड फेज चाहिए होता है। तो एक ही स्लाइड पे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कौन सा ईआरजी ईओजी में या वीपी में कहां पे इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होगा और उसके साथ साथ वो जो स्टिमुलस होगा उस स्टिमुलस का प्रेजेंटेशन कैसा होगा हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है। और कौन सा केस में लाइट एडेप्टेशन चाहिए, कौन सा केस में डार्क एडेप्टेशन चाहिए, उसको डिस्कस किया। अभी हम लोग आ जाते हैं ईआरजी। ईआरजी के रिकॉर्डिंग करने से पहले हम लोग एक बार लेयर्स ऑफ रेटिना को एक बार थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला लेयर कौन सा है? इंटरनल लिमिटिंग लेयर। पहला लेयर से इंटरनल लिमिटिंग लेयर, पहला लेयर से इंटरनल लिमिटिंग लेयर। ये कहां पे है? ये तुम्हारा विट्रियस के साथ टच किया हुआ है, ये तुम्हारा विट्रियस के साथ टच किया है। उसके नीचे आ जाएगा नर्व फाइबर लेयर। देन तुम्हारा ये जो सेल का है लेयर वो हो गया तुम्हारा गैंग्लियन सेल लेयर। उसके बाद आ रहा है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर, देन आउटर प्लेक्सीफॉर्म, आउटर न्यूक्लियर, देन आ जा रहा है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका फोटोरिसेप्टर लेयर, फोटोरिसेप्टर लेयर्स में रॉड एंड कोन दोनों होता है, हमें पता है, ठीक है। उसका फोटोरिसेप्टर आउटर सेगमेंट, देन रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम पे कोई भी इमेज जाके फॉर्मेशन हो रहा है। इससे पहले जो लेयर्स वगैरह था उसमें पिगमेंट्स वगैरह कम था, ठीक है। सिर्फ फोटोरिसेप्टर लेयर पे तुम्हारा पिगमेंट्स प्रेजेंट था, ठीक है। इसका गूस मेम्ब्रेन एंड देन कोरोइड। इस चीज को याद रखने के लिए ऐसा निमोनिया है, जैसे इन न्यू जेनरेशन इट इज optometrist and ophthalmologist examine patient retina. I for internal limiting membrane, N for
nerve fiber layer, G for ganglion cell, I for inner nuclear, I for inner plexiform, then O for outer plexiform, O for outer nuclear, then E for external limiting membrane, P for photoreceptor layer, R for retinal pigmented epithelium. तो जस्ट इसी नहीं बोले, इन न्यू जनरेशन इट इज ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एग्जामिन पेशेंट रेटिना। इसको याद रखने से हम पूरा 10 लेयर्स ऑफ जो रेटिना है उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ईआरजी का रिकॉर्डिंग के बारे में बता रहे थे। पहला चीज क्या होगा, हमें पहला फुल प्यूपिलरी डायलेटेशन चाहिए, प्यूपिल को पूरा डायलेट करना पड़ेगा। डायलेटेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट जो पेशेंट है उसको पूरा लाइट बंद करके रख देंगे। उसमें हम लोग क्या रेस्पॉन्स चेक करेंगे, जब लाइट बंद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक विजन। उसमें हम लोग चेक करेंगे रॉड जो सेल्स होता है, रॉड सेल का जो रेस्पॉन्स होता है उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट तुम्हारा आ जा रहा है, जैसे रॉड सेल का रेस्पॉन्स चेक कर लिया, नेक्स्ट तुम्हारा मैक्सिमम कंबाइंड रेस्पॉन्स हम लोगों ने चेक किया। देन 10 मिनट के लिए हम लोग क्या किया, उस पेशेंट को लाइट में रख दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोपिक विजन। फोटोपिक विजन में क्या चेक करेंगे हम लोग, जो कोन सेल होता है, कोन सेल का रेस्पॉन्स हम लोगों ने चेक किया, उसका सिंगल फ्लैश कोन रेस्पॉन्स, देन 30 हर्ट्ज फ्लिकर के साथ हम लोगों ने उसका रेस्पॉन्स चेक किया। तो ये हो गया ईआरजी करने का प्रोसीड्योर। हाँ, अभी ईआरजी में तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिखाया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ कहां से क्रिएट हो रहा है ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द वेव्स क्रिएटेड फॉर ईआरजी। तो ईआरजी का जो पहला वेव होता है वो पहला वेव होता है तुम्हारा नेगेटिव। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और नीचे में नेगेटिव है, तो यहाँ सीधे से जब नीचे आएगा तो हो गया नेगेटिव वेव। ये वेव कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये वेव रॉड्स एंड कोन से क्रिएट हो रहा है, ये वेव रॉड्स एंड कोन से क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हुआ। देन ऊपर की तरफ चला गया बी वेव, बी से याद रखना बी वेव बाइपोलर सेल, अमरक्राइन सेल, हॉरिजॉन्टल एंड पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स हुआ। एंड सी तुम्हारा जो आ जा रहा है डिराइव्ड फ्रॉम द आरपीई, सी वेव आरपीई से आ रहा है। एंड डी वेव जो आ रहा था इट इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ तुम्हारा जो फीडबैक ऑफ बाइपोलर एंड अमरक्राइन सेल इंटरेक्शन है, उसका फीडबैक तुम्हारा डी वेव है। ये क्लियर है आप लोगों के लिए कि ए वेव कहां से क्रिएट हो रहा था, रॉड्स एंड कोन से क्रिएट हो रहा था, बी वेव अमरक्राइन हॉरिजॉन्टल सेल एंड बाइपोलर सेल से क्रिएट हो रहा था, सी वेव क्रिएट हो रहा था आरपी से, एंड डी वेव इंटरेक्शन जो था फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू डी वेव क्रिएट हो रहा था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट में हम लोग एक क्लिनिकल केस के साथ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ईआरजी का टाइप्स कितना होता है। पहला चीज है जो फुल फील्ड ईआरजी है, और फुल फील्ड नाम से पता चल रहा है कि जो फुल रेटिना है उसका हम लोग फंक्शन एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला फुल फील्ड। सेकंड आ जाता है फोकल ईआरजी। फोकल ईआरजी मान के चले एक पैराफोबियल एरिया पे हमें जहां पे रेटिना में पैथोलॉजी लग रहा है उसी एरिया को हमें चेक करना है, तो दैट इज अ फोकल ईआरजी। नेक्स्ट है मल्टीफोकल एनर्जी हो, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे हम लोग एक साथ फोकस कर सकते हैं, मल्टीफोकल एनर्जी। ठीक है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हेक्सागोनल एलिमेंट्स का दिखाई जाएगा। पैटर्न ईआरजी में बेसिकली क्या होता है, गैंग्लियन सेल जो होता है, गैंग्लियन सेल का जो एक्टिविटीज होता है उसको चेक करने के लिए पैटर्न ईआरजी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक रेस्पॉन्स जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा। ये कौन सा रेस्पॉन्स है, ये तुम्हारा सिंगल स्कोटोपिक सिंगल डीम फ्लैश में है। डीम फ्लैश में क्या दिखा रहा था, हम लोगों को हमेशा जो रॉड सेल है उसका रेस्पॉन्स दिख रहा है। पहले हम लोगों ने ऊपर की तरफ किया, ये नॉर्मल रेस्पॉन्स था नॉर्मल पेशेंट के लिए, बट इनके सब रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा देख रहे होगे कि देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट माने जो ग्राफ बना ही नहीं अच्छे से। ठीक है, ये चीज दिख रहा है। स्कोटोपिक सिंगल फ्यूजन में देखो, स्कोटोपिक सिंगल ब्राइट फ्लैश में क्या दिखा रहा था, रॉड के साथ साथ कोन का भी फंक्शन विजिबल होना स्टार्ट किया। रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा जो माइल्ड है इसमें वो ग्राफ प्रेजेंट हो रहा है, बट जो सीवियर रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा है उसमें वो ग्राफ क्रिएट ही नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ जब फ्लिकरिंग भी हो रहा है, फ्लिकर टाइम पे भी नॉर्मल पेशेंट में प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है, बट रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा 1 एंड रेटिनोइटिस सीवियर रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा दोनों में ही उसका ग्राफ अच्छे से नहीं बन रहा है। ये फोटोपिक 30 हर्ट्ज फ्लिकर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल पेशेंट है उस पे डाउन जा रहा था ग्राफ, उसके बाद ऊपर जा रहा था, फिर से डाउन, फिर से ऊपर जा रहा था। बट इनके सब रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा ये ग्राफ में बहुत ही कम चेंजेस है। तो इसी तरीके से हम लोग ईआरजी का जो रिपोर्ट है उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ईआरजी का हमने जैसे बताया कि ये है फुल फील्ड ईआरजी। नेक्स्ट तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड मतलब पता है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि यहां से यहां तक जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे और जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जब नॉर्मल होता है, नॉर्मल में एम्पलीट्यूड ऐसा रहता है, बट जब
जब किसी का एम्पलीट्यूड कम हो जाए समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें कोई रॉड्स एंड कोन सेल में रेटिना पे उसका प्रॉब्लम हो रहा है करके, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पेशेंट है, ये पेशेंट का जो हम लोगों ने जब पेशेंट का रेटिना चेक किया तो रेटिना पे हम लोगों को फंडस का जो रिफ्लेक्स था, है ना, फोबियल जो रिफ्लेक्स था वो एब्सेंट दिखाई दिया। उसके साथ साथ क्या दिखाई दिया हमें, जो रेटिना है उसमें हम लोग जो विजुअल फील्ड टेस्टिंग किए उसमें देखे कि जो सेंट्रल स्कोटोमा प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग ओसीटी किए, ओसीटी करने के बाद हम लोगों ने देखे कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ कोन सेल ओवर हियर, है ना, कोन सेल वहां पे एब्सेंट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या नजर दिया, हम लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोगों ने ईआरजी किया। ईआरजी करने के बाद हमें दिख रहा है कि अच्छे से देखो तो पता चलेगा ये स्कोटोपिक सिंगल जो डीम फ्लैश है इसमें क्या हो रहा था, इसमें देयर इज अ रिस्पांस, इसमें रिस्पांस दिखाई दे रहा था, एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है। बट जब फोटोपिक सिंगल फ्लैश लाइट दिया तो फिर क्या हुआ, इस पे कोई रिस्पांस ही नहीं दिखाई दिया, एम्पलीट्यूड इसमें नहीं, ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं गया। तो उसमें क्या पता चल रहा है हमें, उसमें हमें पता चल रहा है कि जो फोटोपिक रिस्पांस हो रहा था, दैट फोटोपिक रिस्पांस इज बेसिकली, जो फोटोपिक रेस्पॉन्स हो रहा था, ये फोटोपिक रेस्पॉन्स क्या हो रहा था, जो कोन सेल से डिराइव हो रहा था, ये कोन सेल में डिस्ट्रॉफी प्रेजेंट था। इस चीज को हमें समझने का जरूरत था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इलेक्ट्रोऑकुलोग्राम। इलेक्ट्रोऑकुलोग्राम क्या होता है, क्लिनिकल मेजरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ रेटिनल एपिथेलियम लेयर। यूजी मेजर्स द स्टैंडिंग पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव कॉर्निया एंड इलेक्ट्रिकल जो नेगेटिव तुम्हारा जो आई रहता है, जिसको रेटिना बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव ऑफ द आई। तो ये चीज क्या कर रहा है कि रेटिनल जो पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का ही हम लोग बेसिकली चेक कर रहे हैं। इसमें देखो जब हम लोग को स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, आई क्या करेगा, एक बार राइट साइड में देखेगा, एक बार लेफ्ट साइड में देखेगा। जब जहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट है उसी में जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिफ्रैक्शन आ रहा है उसी हिसाब से उसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसी प्रोसेस में ड्यूरिंग 15 मिनट ऑफ डार्क एडेप्टेशन द स्टैंडिंग पोटेंशियल यूजुअली रीच मिनिमम लेवल। अगर हम लोगों ने अगर लाइट बंद करके रख दिया तो फिर आई का जो स्टैंडिंग पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, पूरा नेगेटिव में चला जाएगा, एकदम मिनिमम में चला जाएगा। अब मिनिमम में चले जाने के बाद क्या होगा, जिसको डार्क थ्रफ बोला जाता है ना। उसके बाद क्या होगा, डार्क डीटीवी बोला जाता है उसको, एट 10 to 15 मिनट्स। ड्यूरिंग 15 मिनट्स ऑफ लाइट एडेप्टेशन द स्टैंडिंग पोटेंशियल अचीव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, हाँ, तो क्या हो जाएगा, लाइट पीक बोला जाता है उसको। मतलब पहले तुम उसको 10 मिनट 15 मिनट पेशेंट को डार्क में रख दोगे, उसका रिस्पांस तुम देख लोगे, उसका धीरे धीरे ग्राफ पूरा नीचे आ जाएगा, ओके डार्क ट्रफ। उसके बाद वो लाइट ऑन करोगे, 10 मिनट्स के बाद हम जो उसका रिस्पांस लेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा लाइट पीक। तो अभी नीचे आ गया था तो वहां से लेके एकदम ऊपर तक जो गया उस हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड। इसी चीज को हम लोग चेक करके पता चल जाता है कि हम लोगों का जो रेस्पॉन्स है रेटिना का वो प्रॉपर है कि नहीं है। इसी चीज को क्या बोला जाता है हम लोगों का, नॉर्मल आर्डेन रेशियो, हम लोगों को बोला जाता है इसको आर्डेन रेशियो बोला जाता है। आर्डेन रेशियो क्या होता है, ये हो गया डार्क ट्रफ जहां पे एकदम लोएस्ट पॉइंट आ रहा था रेटिना का, और ऊपर पे जहां पे जा रहा था दैट इज अ लाइट पिक, है ना। तो ये जो लाइट पिक आ जा रहा था, ये नीचे आ रहा डार्क पिक, डार्क ट्रफ, ऊपर में लाइट पिक, है ना। इसका जो रेशियो था उसी चीज को बोलते हैं आर्डेन रेशियो, है ना। लाइट बाय डार्क रेशियो, आर्डेन रेशियो। आर्डेन रेशियो अगर मोर देन 1.80 होगा तो उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल आर्डेन रेशियो बोला जाता है। बॉर्डर लाइन आर्डेन रेशियो 1.65 to 1.85, और सब नॉर्मल अगर आर्डेन रेशियो लेस देन 1.65 होगा तो। बेस्ट डिजीज में क्या होता है, बेस्ट डिजीज में उसका आर्डेन रेशियो जैसे था 1.33 था। इसमें हमें पता चल रहा है कि उसका बेस्ट डिजीज है, उसका रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में कोई चेंजेस प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। यही चीज हम लोग यूओजी में देखते हैं और यूओजी में ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। आर्डेन रेशियो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज आर्डेन रेशियो। जैसे हमने बताया कि डार्क ट्रफ और लाइट पिक का जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, उसी को आर्डेन रेशियो बोलते हैं। उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं, वो है विजुअल इवोक पोटेंशियल। द विजुअल इवोक पोटेंशियल मेजर्स फील्ड
potential that originate during the cortical processing of the visual data received from the afferent visual pathway। afferent visual pathway क्या है कि पहला तो रेटिना, रेटिना के बाद तुम्हारा ऑप्टिक नर्व, देन तुम्हारा ऐसे धीरे धीरे जो पाथवे पूरा जाने के बाद जाके विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंच रहा है। तो ये जो afferent pathway है, ये afferent pathway जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन, on one hand this electrical activity reflects the events of visual processing in the primary visual cortex, but on the other hand it also reflects the integrity of the neural structure of the afferent pathway। इसमें क्या बोल रहा है कि जो फोटोरिसेप्टर लेयर है, फोटोरिसेप्टर लेयर से लेके ऑक्सीपिटल लोब तक जो पूरा पाथवे है उसका इंटीग्रिटी मतलब प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग विजुअल इवोक पोटेंशियल यूज करते हैं। इसमें भी हमें सेम चीज चेक करना जरूरी है। ये नॉर्मल फ्लैश वीईपी है जहां पे एम्पलीट्यूड हम प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं, और नॉर्मल पैटर्न रिवर्सिबल में हमें नेगेटिव एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा तुम्हारा 75 मिलीसेकंड पे, उसके बाद पॉजिटिव होगा 100 मिलीसेकंड पे, देन फिर से नेगेटिव होगा 135 मिलीसेकंड पे। ये चीज नॉर्मल पैटर्न तुम्हारा वीईपी है, बट अगर एबनॉर्मल होगा तो उस केस में इसका एम्पलीट्यूड कम रह जाएगा। ठीक है, कौन सा केस में इसका एम्पलीट्यूड कम हो सकता है? पहला चीज है ऑप्टिक न्यूराइटिस जिसमें नॉर्मल रह सकता है और रिड्यूस हो सकता है, बट लैटेंसी क्या होगा? लैटेंसी मतलब डिले, लैटेंसी मतलब ये 75 सेकंड के जगह में 100 सेकंड पे आके जाएगा, इसको बोलते हैं लैटेंसी, मतलब थोड़ा डिले हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व कॉम्प्रेशन पे क्या होगा? मिनिमल रिडक्शन होगा एम्पलीट्यूड पे। मैक्सिमम देखो लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी जिसमें तुम्हारा हो जाएगा रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड। उसके साथ साथ तुम्हारा विटामिन 12 डेफिशिएंसी में देखो नॉर्मल एम्पलीट्यूड है, इसमें भी नॉर्मल, लैटेंसी भी जो होगा वो भी तुम्हारा नॉर्मल के आसपास होगा। एम्ब्लियोपिया में क्या होगा? एम्ब्लियोपिया में एम्पलीट्यूड नॉर्मल और रिड्यूस हो सकता है, लैटेंसी भी नॉर्मल और मिनिमल रिडक्शन हो सकता है। पैपिलिडिमा में क्या होगा? नॉर्मल और मिनिमल रिडक्शन, एंड लैटेंसी भी नॉर्मल और मिनिमल और प्रोलॉन्ग रिडक्शन दिखाई जा सकता है। ठीक है, एआई वेन जो एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसमें मॉडरेटली रिड्यूस्ड होगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड, उसके साथ मिनिमल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा तुम्हारा लैटेंसी में। ठीक है, ये मेन केसेस है जहां पे हम लोग को चेक करना जरूरी है वीईपी। ठीक है, ये हम लोग का एक देख रहे थे जिसमें अनअफेक्टेड आई है। अनअफेक्टेड आई में देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड कितना प्रॉपर्ली जा रहा है, बट अफेक्टेड आई में देखो इसका ग्राफ, एम्पलीट्यूड देखने से तुमको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा हो रहा था। ठीक है, सिर्फ ये वाला नॉर्मल आई है, अनअफेक्टेड आई है। ठीक है, ऐसा देखो ग्राफ है, ऊपर से जो अफेक्टेड आई था, अफेक्टेड में क्या हो रहा था? सिर्फ ये नहीं, इसका लैटेंसी देखो, ये 100 मतलब 100 पे ही आया ये वाला चीज। ठीक है, बट इसमें क्या आ रहा था? 100 के जगह में जाके अराउंड 150 के आसपास जाके आ रहा था। ठीक है, तो लैटेंसी भी है, उसके साथ साथ एम्पलीट्यूड भी, लैटेंसी भी प्रेजेंट है, उसके साथ एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया? एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, ये चीज से हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चेक कर रहे थे कि ये जो राइट आई है, ये इसका राइट आई जो है, राइट आई में क्या दिख रहा था हमें? कैटरैक्ट प्रेजेंट है, राइट आई में इसका कैटरैक्ट प्रेजेंट है। लेफ्ट आई में भी सीवियर कैटरैक्ट प्रेजेंट है, इसमें जिसमें हम देख रहे हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने पेशेंट का दोनों आई का जो विजन था ये नो पीएल था, परसेप्शन ऑफ लाइट जो था एब्सेंट था। इस केस में हम लोगों ने क्या चेक किया कि हम लोगों ने देखा कि इसमें तो राइट आई में तो कैटरैक्ट है, बट इतना भी सीवियर कैटरैक्ट है नहीं जिसकी वजह से उसको नो पीएल हो सकता है। तब हम लोगों ने क्या किया कि एक बार बी स्कैन करके चेक कर लेते हैं कि उसका जो रेटिना है, रेटिना इंटैक्ट है कि नहीं है। रेटिना इंटैक्ट है, बस इसमें रेटिना पे थोड़ा सा माने रेटिनल डिटैचमेंट है, बट राइट आई का तो विजन नो पीएल नहीं होना चाहिए था। फिर हम लोगों ने फंडस चेक किया राइट का, ऑप्टोमैप, उसपे भी प्रॉपर्ली है सारा चीज। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट टाइम में सोचे कि तो फिर किस रीजन की वजह से इसमें नो पीएल आ रहा था। देन हम लोगों ने वीईपी चेक किए। वीईपी चेक करने के बाद हमें दिख रहा है कि ये जो उसका राइट और लेफ्ट का जो एम्पलीट्यूड था, हम लोग देखो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है ना? ऑलमोस्ट देखो, कंट्रोल में जब नॉर्मल होता है उसमें एम्पलीट्यूड कैसा होता है? ये नॉर्मल, ये नॉर्मल केस में ऐसा होता है। ठीक है, बट उस केस में ये जो हम लोगों का क्लिनिकल केस है उसमें कैसा है ग्राफ? ये ग्राफ प्रेजेंट है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि पेशेंट का ब्रेन पे कुछ प्रॉब्लम है, या तो जो एफरेंट पाथवे है उसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को दिख नहीं रहा है। तो ये होता है रोल इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक का, जहां पे आपको कोई भी चीज का आंसर नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे एक बार इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट करके रिवील हो जाएगा आपको कि कोई कहीं पे आप कुछ चीज छूट तो नहीं रहे हो। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट है ना? प्रॉपर टेस्ट मतलब कौन सा टाइम पे क्या चीज टेस्ट करना चाहिए हमें। पहला चीज है
कि अगर किसी का बेस डिजीज रेटिनासिस पिगमेंटोसा या लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस हो, उसमें हम लोग को ईओजी करना है। जहां पे हम लोग आरपी का फंक्शन चेक करने के लिए जाएंगे वहां पे हमें ईओजी करना है। फोटो रिसेप्टर मतलब रॉड्स एंड कोन का चेक करना है, जैसे मोनोक्रोमेसी, सीएसबी, रॉड्स एंड कोन डिस्ट्रॉफी, कोन रॉड डिस्ट्रॉफी, एलसीए। इस टाइम पे हमें क्या चेक करना जरूरी है? उस टाइम पे हमें चेक करने के लिए जरूरी है फुल फील्ड ईआरजी। फुल फील्ड ईआरजी तुम लोग इसी टाइम पे हम लोग करेंगे जहां पे बाइपोलर सेल, हॉरिजॉन्टल सेल, एमरक्राइन सेल का फंक्शन हम लोग चेक करना चाहते हैं। पैटर्न ईआरजी चेक करेंगे जहां पे हम लोग गैंग्लियन सेल का फंक्शन चेक करना चाहते हैं। देन आ जाएगा रेटिनोकॉर्टिकल कनेक्शन चेक करने के लिए, रेटिना से जो कॉर्टिकल का कनेक्शन है उसको प्रॉपर्ली चेक करने के लिए, जैसे सेरिब्रल विजुअल इंपेयरमेंट हो जाए, उसके साथ साथ कोई ब्रेन में कोई हेमरेज वगैरह, ब्रेन पे कोई ट्यूमर आ गया, ऑप्टिक एट्रोफी है, बस उसका कॉज नहीं पता चल रहा है, उस टाइम पे हमें वीईपी करना जरूरी है, जैसे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड मोर, है ना, उसी केस में हमें चेक करना जरूरी है वीईपी। ये सारा चीज हमें, ये चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया, जैसे आरपी का फंक्शन चेक करने के लिए ईओजी बेस्ड चीज है ना, फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर सेल, उसका एमरक्राइन सेल का फंक्शन चेक करने के लिए हमें पैटर्न फुल फील्ड ईआरजी जरूरी है। पैटर्न ईआरजी हम लोग गैंग्लियन सेल का फंक्शन चेक करने के लिए और रेटिनोकॉर्टिकल कनेक्शन चेक करने के लिए हमें वीईपी का जरूरत है। हम लोग देख रहे थे कैसे हम लोग करेंगे सारा चीज। पेशेंट बैठेंगे, पेशेंट के सामने में स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, वो स्टिमुलस कन्वर्ट होके जाएगा एक कंप्यूटर पर, कंप्यूटर में ग्राफ बनेगा। यही मेन प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक बहुत ज्यादा डीपली हम लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है। हम जस्ट एक ओवरव्यू दिया जिसमें हम लोग बताने की कोशिश की कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा इसके ऊपर पढ़ने के लिए, जैसे कि ईआरजी कब करते, ईओजी कब करते, वीईपी कब करते, उस चीज को जानने के लिए ये सारा चीज जरूरत होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।